हेलो गाइज, धमाका बैच जो लंच किया गया था यूपीपीसीएस का, उसका आज क्लास स्टार्ट होगा प्राचीन भारत से। और उस प्राचीन भारत में एक्चुअली क्लास तो पहले से चली आ रही है मध्यकालीन भारत की, वो डला हुआ है प्लेलिस्ट में। और प्राचीन भारत में आज क्लास चलेगा प्राचीन भारत के साहित्य एवं साहित्यकार, यानी पूरे, यदि एक प्रकार से कही तो स्रोत, यानी साहित्य जिससे एक प्रश्न बनते ही बनते हैं। हर काल में कुछ साहित्य हुए, कुछ साहित्यकार हुए उनके, और उसी की बात मैं कर रहा हूं मैं। और इससे प्रश्न पूछते ही पूछते हैं। और एक और खुशखबरी कि आज वैकेंसी आउट भी हो गई, पेपर में आ चुका था और कल वो डल जाएगा साइट पे, और कल से वो फॉर्म भरना शुरू भी हो जाएगा जो चलेगा 6 अप्रैल तक। उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया था, वो भी जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। बता दिया जाएगा कितना वैकेंसी है, कब से फॉर्म भराएगा, क्या है, सब बता दिया गया है। कल जब वैकेंसी आउट हो जाएगी तो उसमें जो चेंजेस आएंगे उसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा, और वो कल मिलेगा आप लोग को जब आएगी वैकेंसी। जब उसके बाद चलिए, बातें तो होती रहती है, टाइम नहीं लेना है हम लोग को। सीधे प्राचीन भारत के साहित्य एवं साहित्यकार की बात मैं करूँगा यहाँ पे, और इससे प्रश्न बनते हैं। हम प्रश्न आज करेंगे, सवाल जो प्रश्नों के माध्यम से ही करेंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा साहित्य एवं साहित्यकार। चलिए, पहला जो प्रश्न है, इतिहास के पिता। भाई प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं तो इतिहास का पिता जानना बहुत जरूरी है। और प्रश्न पूछा, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में किसे संबंधित है? कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? तो आप लोग सबको जानते होंगे, इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास के पिता। उन्होंने किताब एक लिखी थी, हिस्टोरिका। इनकी किताब थी हिस्टोरिका, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। और ये लिखी कब गई थी? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत और फ्रांस के संबंधों की विवरण मिलता है इस पुस्तक में, हिस्टोरिका में। अनुश्रुतियों के आधार पे ये भी लिख दिया गया, अनुश्रुतियों के सुनी हुई बातों के आधार पे किया गया है, और किताब का नाम हिस्टोरिका है। तो इतिहास के पिता कौन हो गए? हेरोडोटस। दूसरा प्रश्न, मुद्रा राक्षस के लेखक। देखिए यहाँ लेखक में का गायब बच्चा का। मुद्रा राक्षस के लेखक में से कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। देखिए याद है ना, पूछा जाता है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। अब इसी के साथ ही ये देख लीजिए, अश्वघोष जो था वो कौन था? अश्वघोष कनिष्क का राज कवि था। कनिष्क का राज कवि था। कनिष्क कौन? मौर्योत्तर काल में। जब एक एक पढ़ाएंगे तो पता चल जाएगा आपको। मौर्योत्तर काल में राज कवि था। और इन्होंने किताबें भी बहुत सी लिख दी अश्वघोष ने। कौन कौन से? बुद्ध चरितम, सौर्यानंदन भी कहीं मिलता है, सौर्यानंदन। सारीपुत्र प्रकरण। इनकी इतनी किताबें हैं जो पूछी भी जाती है किताबें। ये अश्वघोष की बात करूं। कालिदास जो थे गुप्त काल के थे। कब के थे? गुप्त काल के थे कालिदास। और इन्होंने भी कुछ किताबें लिख डाली। उसका नाम तो लमसम लोग पता ही होगा। अभिज्ञान शाकुंतलम, अग्निमित्रम, कुमार संभवम, और कोई किताब है? कुमार संभवम, और भी एक कुमार संभवम, अग्निमित्र। किताबें तो बहुत सी इनकी है। और देखिए प्रश्न में आ जाएंगे सब किताबें कालिदास की। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न पे। हाँ, वरामिहिर जो था, वरामिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है किस पे? तो यूनान ज्योतिष विज्ञान पर आधारित है। किस पे? यूनान ज्योतिष विद्या के आधार पर आधारित है। वरामिहिर भी थे, ये गुप्तकालीन थे वरामिहिर। और ये वरामिहिर के बारे में कहा जाता है ये खगोल शास्त्री भी थे, गुप्त काल के। और इन्होंने जो किताब लिखी है, क्या नाम था? बृहत जातक। दूसरी किताब का नाम है पंच सिद्धांतिका।
पंच सिद्धांतिका, और तीसरी किताब का नाम है बृहद संहिता, बृहद संहिता, संहिता भी बोलते हैं इसको, संहिता, सिद्धांतिका। इतनी किताब उन्होंने लिखी। ये खगोल शास्त्री से गुप्तकालीन थे ये, और इसीलिए यूनान ज्योतिष विद्या के आधार पे इनकी पंच सिद्धांतिका किताब जो है आधारित है यूनान ज्योतिष विद्या के आधार पे। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? फेमस किताब राजतरंगिणी जो है, लेखक है कलहन। तो ये कलहन किसके दरबार में थे? कलहन जो थे जय सिंह, हिंदू शासक था, उसके दरबार में थे, जय सिंह के दरबार में थे। और इन्होंने यहीं पे लास्ट किया। और इस कलहन के राजतरंगिणी को आगे किसने बढ़ाया? तो जोन राज और श्रीवर, जो कश्मीर का शासक जैनुल आबुदीन, जो जिसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है, इनके दरबार में थे। इन्होंने उसी को आगे बढ़ाया। और जय सिंह यहाँ लास्ट हुए राजतरंगिणी के हिंदू शासक के रूप में। उसके बाद ये जोनराज और श्रीवर ने इसको आगे बढ़ाया था। राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग है और लगभग 8000 श्लोक। एग्जैक्ट डाटा जो है 7826 श्लोक है। कई लगभग पूछ दे जाता है तो 8000 श्लोक कहा जाता है। ये पूछा गया प्रश्न है। ये भी कितने तरंग हैं, कितने श्लोक हैं? हर्ष जो था, ये हर्ष गुप्तोत्तर काल के थे। ये इनकी भी तो 3 किताबें थी जो आगे देख लेंगे प्रश्न में ही। निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ कहा गया है? कौन सा ग्रंथ विश्वकोशीय ग्रंथ कहा गया है? तो विश्वकोशीय ग्रंथ जो कहा गया है ब्राह्मण की बृहद संहिता को। अभी बताया था ना, बृहद संहिता जो था किताब, ये वराहमिहिर की किताब थी, जो खगोल शास्त्री थे, गुप्तकालीन खगोल शास्त्री थे, उनकी किताब थी बृहद संहिता। इसी को विश्वकोश कहा गया है, यानी संस्कृत में रचित ये ग्रंथ है, इसीलिए इसको विश्वकोश कहा गया है। देखिए प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? दशमलव स्थानिक मान, शून्य का आविष्कार, ये सब जो है आर्यभट्ट द्वारा किया गया था। आर्यभट्ट, ये सभी जितने दिख रहे हैं ये सब गुप्तकालीन लेखक हैं। आर्यभट्ट जो थे गणितज्ञ और खगोल शास्त्री दोनों थे। ये गणितज्ञ और खगोल शास्त्री दोनों थे। और इन्हें किताब लिखा था आर्यभट्टियम ग्रंथ। इनका किताब का नाम क्या था? आर्यभट्टियम ग्रंथ नाम था। जो वैदिक मेथड से गणित जो पढ़ाई होता है, वैदिक गणित, उसी प्रमुख ग्रंथ थी इनकी। वैदिक गणित की बात करते हैं। ये खगोल शास्त्री भी थे। तो इन्होंने क्या कहा था कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती रहती है। इन्होंने कहा था सूर्य स्थिर है और पृथ्वी जो है घूमती रहती है। इन्होंने बोला था घूमती रहती है। ये स्टेटमेंट दिया था एक बार प्रश्न बनाने के लिए कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूमती रहती है। किसने कहा था? तो आर्यभट्ट कहे थे। और दशमलव स्थानिक मान की खोज भी इन्होंने किए थे। चलिए, अरे एक मिनट पीछे आ ही जाइए। अब है ब्राह्मण, तो जानते ही हैं कि खगोल शास्त्री थे, गुप्त काल के थे। इनकी किताब का नाम बताई थे, बृहद संहिता, बृहद जातक और पंच सिद्धांतिका, ये इनकी किताब थी। उसके बाद है ब्रह्मगुप्त के बारे में थोड़ा जान लीजिए। हाँ, यहाँ ब्रह्मगुप्त है। ये भी जो थे ये गणितज्ञ थे। किस टाइप के गणितज्ञ थे? तो ये गणितज्ञ थे, बीज गणित वाले थे। और भास्कर जो थे ये भी गणितज्ञ थे। और ये इनकी किताब का नाम क्या था? भास्कर किताब का नाम जो था भास्कराचार्य, भास्कर प्रथम, ये सब इनकी किताबों का नाम था। अभी मिलेगा। ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ थे और इनके किताब का नाम देखिए, ये बता ही देते हैं अभी हम। ब्रह्मगुप्त के किताब का नाम था ब्रह्मस्फुट सिद्धांत था। और ये भी गणितज्ञ थे। कौन? ब्रह्मगुप्त। उसके बाद अब आते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों पे। अब मत विलास प्रहसन के लेखक कौन थे? मत विलास प्रहसन के लेखक थे महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन का ऑप्शन में देता है, ये ऑप्शन महेंद्र प्रथम है। ठीक है।
मत विलास प्रसरण के लेखक है, संस्कृत नाटक है और इसके लेखक पल्लव नरेश थे, महेंद्र वर्मन प्रथम। पूछ दे कभी कि कहाँ के शासक थे, तो पल्लव शासक थे, पल्लव नरेश, जो पढ़ाया जाएगा दक्षिण भारत के इतिहास में। मनुस्मृति मुख्यतः किस पे आधारित है? मनुस्मृति जो है मुख्यतः सामाजिक व्यवस्था पे आधारित है, याद है ना। मनुस्मृति जो है मुख्यतः सामाजिक व्यवस्था पे आधारित है, यानी मनुस्मृति जो है जिसमें 18 स्मृतियां सम्मिलित है। कितनी स्मृतियां? 18 स्मृतियां सम्मिलित है और मनु द्वारा रचित है। ये पूर्णतः भारतीय समाज व्यवस्था पर आधारित है। इन्होंने हिंदू विधि से संबंध भी कहा जाता है इसको। एक तो समाज व्यवस्था से है ही, हिंदू विधि से भी कहा जाता है। हिंदू लॉ, हिंदुज्म लॉ की बात ये करता है, ये बुक कहा गया इसके बारे में। और मनुष्य को प्राचीन भारत का प्रथम महान विधि निर्माता भी कहा जाता है। किसको? मनु को। शून्य का आविष्कार किसने किया था? देखिए, अब शून्य के आविष्कार पे जहां तक आते हैं, कभी कभी मिलता है कि शून्य का आविष्कार किसने किया था, तो किसी अज्ञात भारतीय ने, ये भी मिला है। और कहेंगे आर्यभट्ट में मिलता है, मगर हम लोग यहाँ ऑप्शन में मानेंगे अज्ञात भारतीय ने किया था, क्योंकि अरबों ने इस शून्य का जो है शून्य शब्द अरबों ने भारत से सीखा और यूरोप में इसको फैलाया। और अरब देश में शून्य का प्रयोग सबसे पहले 1873 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1873 ईस्वी में सबसे पहले अरबों में प्रयोग हुआ था, यानी किसी अज्ञात भारतीय ने इसको फैलाया था, खोज किया था। चलिए, पृथ्वीराज शो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज शो के लेखक जो है कौन है? आप ही बताइए। चंद्रबदाई पृथ्वीराज शो के लेखक हैं। और वो चंद्रबदाई और पृथ्वीराज शो कौन? पृथ्वीराज चौहान, पीवीआर, जो पीवीआर था पृथ्वीराज चौहान थर्ड की बात मैं कर रहा हूं। जब मैंने पढ़ाया था आपको, क्लास कर रहे थे दिल्ली सल्तनत में गोरी वंश, गोरी का आक्रमण बताए थे। जब मुस्लिम आक्रमण बताए थे हमने, उसी बताया था कि मोहम्मद गोरी के साथ इनकी 2 युद्ध थी। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 और 91। ठीक है, उसी चौहान वंशी पृथ्वीराज की बात मैं कर रहा हूं। तो इन्हें पृथ्वीराज शो के लेखक जो है चंद्रबदाई हैं, और इनको राय पिथौरा की तरफ, राय पिथौरा के चंद्रबदाई हैं। और इनके दरबारी कवि जो हैं, उन्होंने ही, चंद्रबदाई ने इन्हें किताब लिखा पृथ्वीराज शो। ठीक है, कलहन का राजतरंग तो जानते ही हैं क्या? कलहन का राजतरंगी तो जानते ही होंगे। और बिल्हन एक है राइटर, इसमें किताब था विक्राम, क्या नाम था? विक्रामक देवचरित, किताब का नाम था विक्रामक देवचरित। क्या नाम था? विक्रामक देवचरित। बिल्हन जो थे एक भी राइटर थे, इनके बुक का नाम विक्रामक देवचरित था। ठीक है। कलहन, हाँ, जयनाग कभी मिलेगा प्रश्न? देखिए प्रश्न के माध्यम से सुनिए इसको। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? पृथ्वीराज विजय के लेखक थे जयनाग थे। कौन थे? जयनाग थे। पृथ्वीराज के लेखक कौन थे? जयनाग थे। अब मैच करने को आ गया। कौन? अभी बताइए कि इसमें कौन क्या है, ये मैचिंग का है प्रश्न। अष्टधाई जो है पाणिनि का है, पतंजलि का महाभाष्य है, और यास का निरुक्त है। ये जो शिक्षा जो पढ़ेंगे वैदिक काल में, जो पढ़ाएंगे शिक्षा के 6 छंद पढ़ाएंगे, छंद की बात करेंगे 6, उसी छंद में यास निरुक्त की बात कर देंगे। और देखिए, कात्यायन को वर्तिका को कर्तिका कह दिया है, वर्तिका का कात्यायन था। अब मैच कर लीजिए, ए का 4 मैच कर रहा है कहीं? ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2, ए नंबर हो जाएगा। यानी पाणिनि, अष्टधाई, महाभाष, पतंजलि, ये शुंग काल में है, शुंग काल वाले हैं। पुष्यमित्र शुंग के ये गुरु थे। पाणिनि जो है महापद्नंद के मित्र थे। पाणिनि अष्टधाई लिखे थे, टीका लिखे हैं, व्याकरण ग्रंथ है सब। यश का निरुक्त छंद शास्त्र वाला किताब। और कात्यायन जो है वार्तिका के थे। ये कार्तिका है, वो आपको लगता है ऑप्शन गलत है इसमें। निम्नलिखित साहित्य के शास्त्रीय पुस्तकों में कौन गुप्त काल से लिखी गई है? गुप्त काल द्वारा। गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय ने इन्हीं के दरबार में भी 9 रत्न थे, पता है ना। उसी में एक तो अमरकोश, अमर सिंह द्वारा किताब लिखा गया अमरकोश, और एक लिखा गया मेघदूत। पूछा गया है कौन से गुप्त काल में लिखी गई है? मेघदूत कालिदास द्वारा। ये इन्हीं के दरबार में थे, और इनकी बेटे के शादी के लिए
ये कदम वंश के पास प्रस्ताव लेके भी गए थे, ठीक है। और मुद्रा राक्षस बताया था अभी विशाख दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस किताब लिखी गई थी। इसके हिसाब से 1 और 3 क्या हुआ, सही हुआ 1 और 3 और 1 2 3 1 2 3 इसका सही होना चाहिए, यानी कामसूत्र भी है इनकी किताब है। 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन थे, वो दंडी थे। 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन थे, दंडी थे। सूरदास और तुलसीदास पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में, जब भक्ति सूफी पढ़ाएंगे तो वहां सूरदास और तुलसीदास मिलेंगे। अब इन्हीं के तुलसीदास के दोहे मिलेंगे यहाँ पे, सूरदास के सुरसागर, बीजक तुलसीदास के। पूछा जाता है प्रश्न, कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है, तो कालिदास ने लिखा है। कालिदास की और कौन कौन है, तो कालिदास का मलविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान संकुतलम बताया था पीछे ना, अभिज्ञान संकुतलम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम, ठीक है। और अभिज्ञान संकुतलम कुमार, रघुवंश, मेघदूतम, और एक रघुवंश था इनकी किताब, रघुवंश। ये संस्कृत के ग्रंथ थे सब, ये द्वितीय। अब आइए, कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है, मल्लिका में लिखे हैं, अभिज्ञान संकुतलम लिखे हैं, कुमार संभव में लिखे हैं, जानकी हरण नहीं लिखे हैं। ये कौन, जानकी हरण नहीं लिखे हैं। ये कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है, कालिदास द्वारा लिखित नहीं है, वह मेघदूत तो लिखे हैं, कुमार संभव लिखे हैं, ऋतु संग्राम लिखे हैं, और उत्तर रामचरितमानस नहीं लिखे हैं। उत्तर रामचरित कौन लिखा है, उत्तर रामचरित भवभूति ने लिखा है। किसने लिखा है, भवभूति ने लिखा है इसको, भवभूति। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ किसे कहा जाता है, बीईओ का प्रश्न है, बीईओ का प्रश्न है, बहुत टिपिकल प्रश्न था। तो नाट्यशास्त्र को उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ कहता है, नाट्यशास्त्र को। भरत मुनि वाला नाट्यशास्त्र, भरत मुनि के किताब का नाम था नाट्यशास्त्र, उसकी मैं बात कर रहा हूं। अब इसमें मिलाइए, पाणिनि का अष्टधाई है, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य जो कहें इनको, इनका अर्थशास्त्र है, कलहन का राज तरंगिणी है, और वात्स्यायन के, देखिए कामसूत्र किताब था, वात्स्यायन का था, वो कामसूत्र किताब जो है, वात्स्यायन का किताब कामसूत्र है ये। तो ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, यानी ऑप्शन ए हो गया सही। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, चरक संहिता जो है चिकित्सा से संबंधित किताब है। क्या है, चिकित्सा से संबंधित किताब है, ये भी कनिष्क के काल का है। मिलिंद पन्हो ये किस प्रकार की किताब है, तो पाली ग्रंथ है, जिसमें मिनांडर और किसका है, मिलिंद पन्हो में जो जिक्र किया गया है वो किसका जिक्र किया गया है, तो मिनांडर, हाँ, नागसेन, बौद्ध भिक्षु नागसेन और यवन शासक मिनांडर जो हिंद वंश शासक मिनांडर के बीच वार्तालाप जो है इस किताब के माध्यम से लिखा गया, ये पाली ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो पूछा जाता है बार बार, ये नागसेन बौद्ध भिक्षु, मिनांडर हिंद वंश शासक, इन्हीं के वार्तालाप है ये मिलिंद पन्हो। कलहन की राजधानी को किसने आगे बढ़ाया, तो कलहन की राजधानी को जोनराज और श्रीवर ने आगे बढ़ाया। तो एक किताब यहाँ पे है मेरुतंग की किताब का नाम था प्रबंध चिंतामणि, प्रबंधम लिखा जाता है, साउथ में म हलंत लगता है, संस्कृत आदि पकड़ते हैं, तो प्रबंध चिंतामणि साउथ की किताब है, प्रबंध चिंतामणि मेरुतंग की किताब था। बिल्हन का नाम तो जानते ही हैं, विक्रामक देवचरित इनकी किताब का नाम था। और जनराज और सिरवर तो भाई हो गए कलहन वाले। सौरानंद किसकी रचना है, सौदरानंद जो है ये है अश्वघोष की रचना है। सौदानंद बताया था ना कि अश्वघोष के ये कनिष्क के राज कवि थे।
सौदानंद था, और क्या क्या नाम था इसका, बुद्ध चरितम, साई प्रकरण, ये किताब था। वान भट्ट जो है ये हर्ष के दरबारी कवि थे और ये हर्ष चरितम किताब लिखे हैं, हर्ष चरितम। भवभूति, भवभूति भी आते हैं, मिल लेते हैं आपको। और भवभूति के बारे में बताइए, ये भी नाटक लिखते हैं भवभूति, बताया जाएगा भवभूति और कौन कौन नाटक लिखे हैं। ठीक है, भास जो है 2 किताब लिखे हैं भास, एक स्वप्नवास दत्ता, स्वप्नवास वो दत्ता, और वो चारू दत्त, चारू दत्त, ये संस्कृत नाटक लिखते हैं लोग सब कोई। चारू दत्त, स्वप्नवास दत्ता, ये भास की किताब थी। ठीक है, नंगानंद, नंगानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक कौन थे, खुद बताइए। हर्षवर्धन खुद लिखता है 3 किताबें। ठीक है, हर्षवर्धन की किताब थी 3। और वात्स्यायन का कामसूत्र था, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस था, और वान भट्ट हर्षचरितम लिखेंगे, हर्षचरितम लिखेंगे। ये 3 किताबें लिखते हैं वो हर्षवर्धन लिखते हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे, तो गीत गोविंद के रचयिता जो है वो थे कौन, जयदेव थे। और जयदेव जो थे लक्ष्मण सेन, बंगाल का सेन वंश का अंतिम शासक, बंगाल के सेन वंश के अंतिम शासक लक्ष्मण सेन के दरबार में थे जयदेव। उन्हीं पर किताब थी क्या, गीत गोविंद। ये आपको याद है जब लोक नृत्य पढ़ा रहे थे तो बताए भी थे एक इस किताब के बारे में कि ये नृत्य संबंधी किताब ही है। मैच करने को है। अब बताइए, महाभारत जो बताया था अभी जस्ट हमने, व्याकरण संबंधी किताब है। लीलावती गणित संबंधी किताब है। और अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह आयुर्विज्ञान संबंधी किताब है। और 10 रूपक तो नाटकला हो जाएगा। तो इतनी किताबें हैं। तो बताइए, महाभारत 1 का 2, 1 का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसे 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, उसके किताब का नाम है पंचतंत्र। और पंचतंत्र लिखा कौन है, विष्णु शर्मा। ओरिजिनल किताब विष्णु शर्मा ने लिखा पंचतंत्र। और ओरिजिनल किसने लिखा, तो किसने लिखा, विष्णु शर्मा ने लिखा। और फारसी में अनुवाद अकबर के काल में जो किए हैं वो किए हैं अबुल फजल यार ए दानिश नाम से। यार ए दानिश नाम से अबुल फजल अकबर के समय इसका फारसी में अनुवाद करते हैं। इसलिए 15 भारतीय भाषाओं 40 देशों में इसका अनुवाद हुआ है। ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। सर्ववर्मा कातंत्र के किताब का नाम है। और जिस काल में थे, सातवाहन काल में वो शासक था हाल, और उसने एक प्राकृत भाषा में किताब लिखी थी, गाथा सप्तशतमी किताब लिखा था, गाथा सप्तमी हाल ने लिखा था। और सर्ववर्मा कातंत्र थे। कलहन की राज तरंगनी हो जाएगी। और शूद्रक का मृच्छकटिकम और विज्ञानेश्वर का मिताक्षरा। शूद्रक का मृच्छकटिकम और विज्ञानेश्वर का क्या, मिताक्षरा। ये ऑप्शन देख लीजिए, ए का 4 और डी का 2, ए का 4 डी का 2 यानी बी, यानी शूद्रक का मृच्छकटिकम और विज्ञानेश्वर का मिताक्षरा किताब का नाम है। देखिए किताब कैसे पूछते हैं। ये बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान को देने वाले तो कौन थे, तो बीज गणित क्षेत्र में योगदान देने वाले थे ये भास्कर थे। उसे बताया थे ना भास्कर के बारे में, बीज गणित क्षेत्र में दिए हैं। ये गणितज्ञ थे और ये गणितज्ञ और खगोल शास्त्री दोनों थे। तो बीज गणित की किताब के नाम क्या था, सिद्धांत शिरोमणि किताब नाम था। सिद्धांत, एक मिनट रुकिए, थोड़ा फ्रेश लिख दें, आप लोग को याद भी रहेगा। सिद्धांत शिरोमणि इनके किताब का नाम था, सिद्धांत शिरोमणि। उसके बाद भास्कर ने और क्या लिखा, भास्कराचार्य लिखा, भास्कर 2 बोलते हैं, भास्कराचार्य लिखा इन किताब का नाम। और ये बीज गणित क्षेत्र में काम किए थे इन्होंने। प्रश्नों के माध्यम से हुआ कि नहीं कंप्लीट,
देखिए अब आगे जोड़ी बनाइए, कौन जोड़ी सही स्मृति नहीं है। लाइफ ऑफ हेनसांग हुईली था, नेचुरल हिस्ट्री टॉलमी की नहीं थी, ये प्लिनी की किताब थी, प्लिनी की किताब थी। इसके हिसाब से एक गलत यही दिखाई दे रहा है हमको। और द हिस्ट्रीज हेरोडोटस का था, हिस्टोरिका। और हिस्टोरियल फिलिपिकल जो पाइमिल ट्रोगस का था। तो नेचुरल हिस्ट्री हो गई, प्लिनी की किताब हो गई। ठीक है, देखिए इतनी प्रश्न थे। अब कुछ और जो राइटर हैं, किताब बच गए हैं, उनके बारे में मैं जिक्र कर लेता हूं। हाँ आइए, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त जान ही गए आप लोग, पाणिनि अष्टधातु जान ही गए, ब्राह्महिर ब्रह्मगुप्त आर्यभट्ट सब जाने गए, मिलिंद पन्हो, कालिदास, अशोक घोष, राजतरंगिणी, हर्ष, भास के बारे में बता ही चुके हैं आपको। गीत गोविंद, पंचतंत्र। किताब बचता है कहाँ, यहाँ पे सुबंधु का किताब था, वासदत्ता। सुबंधु का किताब था वासदत्ता, ये संस्कृत ग्रंथ था, वासदत्ता संस्कृत ग्रंथ था ये पहला बुक। ये श्रीहर्ष का किताब था, पूछा गया है, श्रीहर्ष का किताब था नैषधि चरित्रम, किताब का नाम था नैषधि चरित्रम, किताब का नाम श्रीहर्ष का किताब का नाम नैषधि चरित्रम नाम था। शिशुपाल बध किताब है, माघ का किताब था, माघ राइटर हुए, ध नहीं, ये भी संस्कृत महाकाव्य है। बिल्हन बता चुके। हाँ, विशाख दत्त का एक किताब और था, देवी चंद्रगुप्तम। विशाख दत्त की किताब थी देवी चंद्रगुप्तम, ये भी किताब था विशाख दत्त का, देवी चंद्रगुप्तम। उसके बाद और किताब है, मृच्छकटिकम तो मिल ही गया, शूद्रक का, मृच्छकटिकम, शूद्रक का, शूद्रक बोलते हैं ना, शूद्रक की किताब है मृच्छकटिकम। कामसूत्र वात्स्यायन का मिल ही गया, कामसूत्र का वात्स्यायन की था किताब, वात्स्यायन किताब का नाम था कामसूत्रम। ठीक है, और शास्त्र मिलेगा चाणक्य का, किताब का नाम था चाणक्य, या चाणक्य को क्या कहे, विष्णुगुप्त का है, कौटिल्य का है, वो सब किताब का नाम क्या था, चाणक्य का। उत्तर रामचरितम भवभूति का था, बताए थे। उत्तर रामचरित्रम जो किताब था वो भवभूति का था, ये भी बताए थे आपको हम अभी। इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे जितना बता रहे हैं हम आपको। कर्पूर मंजरी किताब है, कर्पूर मंजरी राजशेखर का, कर्पूर मंजरी किताब है, एक राजशेखर किताब है, राजशेखर किताब है कर्पूर मंजरी। उसके बाद है मत विलास प्रसन्न, ये बता ही चुके हैं आपको। 10 कुमार चैतम दंडी का किताब बता ही चुके हैं आपको। कृतार्जुनम किताब है, कृतार्जुनियम बोलते हैं, इसमें अर्जुन की, और इसमें ये जो भारवी की किताब है, सिंह विष्णु के दरबार में कौन था, भारवी था, भारवी किताब है, कृतार्जुनम। हाँ, भारवी किताब है कृतार्जुनम। इतने प्रकार के किताब है, इससे बाहर एक प्रश्न नहीं जाएंगे। ये पूरे प्राचीन भारत के साहित्य हैं, और लगभग कई साहित्य मैं पढ़ा चुका हूं इसमें, इससे बाहर प्रश्न नहीं बनते हैं। ठीक है, तो आप खुद क्वेश्चन में उठा के देख लीजिएगा, और क्वेश्चन बैंक को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से ही मैंने इस चीज को पढ़ा दिया आप लोगों को। बस आप लोग क्या करना है, पॉज कर करके बार बार वीडियो को देख के ये चैप्टर कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि एक प्रश्न फिक्स है, अब टाइम भी कम है, 14 मई पास दिख रही है, और वैकेंसी भी आ गई जिसका इंतजार था आप लोगों को। ठीक है, इसके साथ ही मेरी संस्था द्वारा टेस्ट सीरीज प्रोग्राम कराया जा रहा है, उससे जुड़ के अपने तैयारी को धार दे सकते हैं। इसके लिए आप डिटेल ये करेंगे कि ये जो चल रही होगी ना, स्क्रीन पे चलता है, नीचे जो चलता है, उसी के माध्यम से कॉल करके संस्था से संपर्क कर लीजिए, वो बता देंगे डिटेल, फीस सब बता दिया जाएगा। और मुझे मोटिवेट कैसे करेंगे आप लोग, तो एक ही तरीका है कि लाइक ठोक दीजिए,
क्लास को शेयर कर दीजिए जो सेशन चल रहा है, प्लस जो नए बच्चे हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। यही मोटिवेशन है मेरा, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रही है और मेरा दावा है कि आप लोग को 90 पार जरूर कराएंगे हम। बस आप लोग विश्वास के साथ जुड़े रहिए। मैं ये बार बार कहता हूँ, तैयारी वही करा सकता है जिसने कभी एग्जाम में बैठा हो, पेपर को निकाला नहीं, निकालने की कोशिश किया हो, निकाला हो। मैं अपने भाई क्यों, मैं कल मित्र मेरे बोले कि भाई क्या बात है, हमने बताया कि मैं नहीं लिखवाता हूँ कि मैं 3 टाइम्स इंटरव्यू इन यूपीपीएससी मेंस और 6 टाइम्स मेंस, ये मैं नहीं लिखवाता। मैं मेरी योग्यता पहचान बच्चों तब कर पाएंगे जब मेरी क्लास करेंगे, देखेंगे जो सर ने पढ़ाया वो छपा कि नहीं पेपर में। चलिए ये सब बातें तो होती रहेंगी। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत साथियों।